दोस्तों इस वीडियो में टॉप 80 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। देखिए, संसार का सबसे बड़ा महासागर जो है इनमें से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, प्रशांत महासागर। देखिए, आपका अगला सवाल, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो संसार की सबसे लंबी नदी इनमें से हो जाएगा नील नदी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, नील नदी। देखिए, आपका अगला सवाल, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम क्या है। देखिए, सचिन तेंदुलकर का पूरा नाम इनमें से हो जाएगा सचिन रमेश तेंदुलकर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सचिन रमेश तेंदुलकर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, सांची स्तूप का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे अशोक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अशोक ने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं 1 दिसंबर के दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 1 दिसंबर के दिन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था। तो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग किया था इनमें से लोहा बोल रहा हूँ, तांबा का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तांबा का प्रयोग सबसे पहले मनुष्य ने किया था। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं 31 अक्टूबर के दिन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 31 अक्टूबर के दिन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब से हुई थी। दोस्तों, टेलीविजन की शुरुआत की बात करें तो यह हुआ था 15 सितंबर 1959 में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 15 सितंबर 1959 में। देखिए, आपका अगला सवाल है, राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है। देखिए, राष्ट्रपति को हटाई जा सकती है इनमें से महाभियोग द्वारा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाई जा सकती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है, संसद का कौन सा साधन निम्न सदन कहलाती है। तो संसद का वह साधन जो कि निम्न सदन कहलाती है तो इनमें से हो जाएगा लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, लोकसभा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी की लंबाई कितना है। तो जो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है इसकी टोटल लंबाई जो है इनमें से हो जाएगा 6650 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 6650 किलोमीटर। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान सभा ने किसे प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है। तो संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना है भीमराव अंबेडकर को, यानी कि चुना था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, भीमराव अंबेडकर का। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, संविधान सभा द्वारा कब संविधान को पारित किया गया था। तो संविधान सभा द्वारा जो है संविधान पारित हुआ था ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 के दिन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, 26 नवंबर 1949 के दिन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है, शरीर की सभी कार्यों का नियंत्रण कौन सा अंग करती है। तो शरीर के सभी कार्यों का नियंत्रण इनमें से करती है मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मस्तिष्क जो कि सभी कार्यों का नियंत्रण करती है। देखिए, आपका अगला सवाल है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए अकबर, यानी कि अकबर ने फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, आपका अगला सवाल, प्लासी के युद्ध लड़ाई लॉर्ड क्लाइव ने किसको हराया था। तो प्लासी के युद्ध में लॉर्ड क्लाइव ने जो है इनमें से हराया था सिराजुद्दौला को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सिराजुद्दौला को। देखिए, आपका अगला सवाल, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों, नंद वंश के अंतिम शासक जो है इनमें से हो जाएंगे घनानंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, घनानंद जो कि नंद वंश के अंतिम शासक थे। देखिए, आपका अगला सवाल, शक्सवंत किसने चलाया था। तो शक्सवंत को चलाने वाला इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कनिष्क। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कनिष्क ने चलवाया था। देखिए, आपका अगला सवाल, पृथ्वी पर एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है इनमें से हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चंद्रमा जो कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 है, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो कभी खराब नहीं होती है। तो ऐसी पदार्थ जो कि कभी खराब नहीं होती तो इनमें से हो जाएगा शहद। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शहद कभी खराब नहीं होती है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, गरीबों का सेब किसे कहते हैं। दोस्तों, गरीबों का सेब जो है इनमें से कहते हैं अमरूद को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमरूद। देखिए, अगला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जिसकी 5 आंखें होती हैं। तो 5 आंखों वाली जीव जो है इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी, यानी कि राइट आंसर क्या कीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी मधुमक्खी जो कि 5 आंखों वाली जीव है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के किस राज्य में कुत्ते का मंदिर है? तो भारत का वह राज्य जहाँ पर कुत्ते की मंदिर है, तो इनमें से हो जाएगा कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसे इस बात कीजिएगा, कर्नाटक में कुत्ते का मंदिर स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, खून की नदी किस नदी को कहते हैं? दोस्तों खून की नदी जो है इनमें से कहते हैं ऑप्शन नंबर सी लोहित नदी को, यानी कि आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, लोहित नदी को कहते हैं खून की नदी। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का स्वर्ग किसे कहते हैं? दोस्तों भारत का स्वर्ग जो है इनमें से कहते हैं जम्मू कश्मीर राज्य को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जम्मू कश्मीर को कहते हैं भारत का स्वर्ग। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जीव पक्षियों की तरह घोंसला बनाकर रहता है? तो इनमें से जो जीव पक्षियों की तरह घोंसला बना करके रहती है, इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी किंग कोबरा। आपको नहीं दिख रहा होगा, ऊपर करते हैं थोड़ा सा, ऑप्शन नंबर डी किंग कोबरा जो कि घोंसला बना करके रहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, किस पेड़ को कभी घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए? देखिए वह पेड़ जिसको कि घर के अंदर कभी नहीं लगानी चाहिए, तो इनमें से हो जाएगा पीपल का पेड़। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पीपल का पेड़। देखिए अगला सवाल, भारत में चंदन की लकड़ी सबसे ज़्यादा किस राज्य में पाई जाती है? तो चंदन की लकड़ी की बात करें तो सबसे अधिक पाई जाती है कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन के घने जंगल जो हैं पाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाने वाले इनमें से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर का डी, भीमराव अंबेडकर, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कीजिएगा, भीमराव अंबेडकर जी ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, बुर्ज खलीफा को बनाने में लगभग कितने वर्ष का समय लगा था? तो बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए टोटल समय लगा था इनमें से 5 साल का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 5 साल का समय लगा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 है, हाथी उत्सव भारत के किस राज्य में मनाई जाती है? तो हाथी उत्सव की बात करें तो इनमें से मनाई जाती है जयपुर में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जयपुर में हाथी उत्सव मनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह इनमें से हो जाएगा शनि ग्रह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शनि ग्रह जो कि सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में सबसे ज़्यादा पुलिस स्टेशन किस राज्य में है? दोस्तों सबसे अधिक पुलिस स्टेशन की संख्या जो है इनमें से हो जाएगा महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, महाराष्ट्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 है, विश्व में सबसे सस्ता ऊन किस देश में मिलता है? देखिए सबसे सस्ता ऊन जो है इनमें से मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया में सबसे सस्ता ऊन मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, समोसा खाने से कौन सी बीमारी होती है? शुगर, टीबी, कैंसर या फिर कब्ज? तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर का डी, कब्ज जो कि समोसा खाने पर होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, दिल का बैठ जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो दिल का बैठ जाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, अत्यंत पीड़ित होना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अत्यंत पीड़ित होना। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 है, किस फल को फ्रिज में रखने से जहर बन जाता है? तो देखिए फ्रिज में रखने पर जहर बन सकती है इनमें से तरबूज। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, तरबूज जो कि फ्रिज में रखने पर जहर बन जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, किस देश में पहली बार परमाणु बम फेंका गया? तो सबसे पहली बार परमाणु बम जो है इनमें से फेंका गया था हिरोशिमा में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हिरोशिमा में। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन से देश में हॉस्पिटल ट्रेन है? भारत, चीन, कोरिया या फिर अमेरिका में? तो हॉस्पिटल ट्रेन की बात करें तो इनमें से हो जाएगा भारत देश में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, भारत देश में हॉस्पिटल ट्रेन चलती है। देखिए अगला सवाल, सबसे बड़ी नमक झील कहाँ पर है? भारत, नेपाल, रूस या फिर अमेरिका में? तो सबसे बड़ी जो नमक झील है विश्व की, इनमें से हो जाएगा अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नमक झील स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन से शहर को सपनों का शहर कहते हैं? कश्मीर, मुंबई, दिल्ली या फिर शिमला को? तो इनमें से राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई को कहते हैं सपनों का नगर, सपनों का शहर। देखिए अगला सवाल, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में रंगों की संख्या होती है टोटल 7। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 7 रंग टोटल होते हैं इंद्रधनुष में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से हो जाएगा क्रोध करना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, क्रोध करना जो कि लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय रंग कौन सा है? तो इनमें से भारतीय राष्ट्रीय रंग जो है केसरिया रंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केसरिया जो कि भारत का राष्ट्रीय रंग है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 पे, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है? तो इंडिया गेट जो है इनमें से हो जाएगा दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? दोस्तों जैन धर्म के संस्थापक की बात करें तो इनमें से हो जाएंगे ऋषभ देव आदिनाथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऋषभ देव। देखिए क्वेश्चन नंबर 47 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? दोस्तों जैन धर्म में कुल तीर्थकरों की संख्या जो है 24 हुआ। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, 24 तीर्थकर। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के पहला तीर्थकर जो कि इनमें से हो जाएंगे ऋषभ देव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऋषभ देव जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थकर हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 49 है, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो तीर्थकर शब्द जो है इनमें से संबंधित है जैन धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जैन से संबंधित है। देखिए आपका अगला सवाल है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ किसके पुत्र थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ जो थे यह राजा आश्वसेन के पुत्र थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, राजा आश्वसेन के। देखिए आपका अगला सवाल, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ था कुंडग्राम में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, कुंडग्राम में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। देखिए आपका अगला सवाल है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? देखिए महावीर स्वामी के बचपन का नाम इनमें से हो जाएगा वर्धमान। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वर्धमान जो कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। देखिए आपका अगला सवाल, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ पर हुआ था? देखिए महावीर स्वामी की मृत्यु जो है इनमें से हुआ था पावापुरी में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पावापुरी में। देखिए आपका अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए इनमें से शब्द है कैवल्य। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कैवल्य शब्द जो कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। देखिए आपका अगला सवाल, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुआ था? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति इनमें से हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऋजुपालिका नदी के तट पर। देखिए आपका अगला सवाल, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी फसल की खेती की जाती है? तो सबसे अधिक खेती जो है इनमें से की जाती है चावल की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, चावल की खेती जो है सबसे अधिक भारत देश में की जाती है। देखिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकत देने वाला फल कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे अधिक ताकत देने वाली फल जो है इनमें से हो जाएगा कीवी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, कीवी। देखिए आपका अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस जीव की आंखें नहीं होती हैं? तो इनमें से आंखें नहीं होती हैं केचुआ की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, केचुआ की आंखें नहीं होती हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, कौन सा जीव जिसके 9 दिमाग होते हैं? तो 9 दिमागों वाला जीव जो है इनमें से हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑक्टोपस के 9 दिमाग होते हैं। देखिए आपका अगला सवाल है, आधार कार्ड की वैधता कितने साल तक की होती है? तो आधार कार्ड की वैधता जो है यह टोटल हमेशा के लिए होती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, हमेशा के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सी है? तो कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है महत्वपूर्ण हिस्सा इंपॉर्टेंट पार्ट्स इनमें से हो जाएगा सीपीयू। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, सीपीयू जो कि सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखिए आपका अगला सवाल, ऐसा कौन सा जीव है जिनके पास 3 दिल हैं? तो 3 दिल वाला जीव जो है इनमें से हो जाएगा ऑक्टोपस। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, ऑक्टोपस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्मारक को भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहते हैं? तो राष्ट्रीय स्मारक जो है इनमें से कहते हैं इंडिया गेट को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, इंडिया गेट जो कि भारत का राष्ट्रीय स्मारक कहलाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 64 है, किस जीव की संख्या संसार में सबसे ज़्यादा है? तो संसार में सबसे अधिक जो इनमें से है मछली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, मछलियाँ की संख्या संसार में सबसे अधिक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 65 पे, चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला पहला जानवर कौन सा था? तो चंद्रमा से पृथ्वी पर लौटने वाला जो पहला जानवर था इनमें से हो जाएगा कुतिया, यानी कि लाइका नाम था उसका। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय का सेवन कौन सा देश करता है? तो विश्व में सबसे अधिक चाय का सेवन जो है इनमें से करती है तुर्की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, तुर्की देश।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पौधा हवा को सबसे ज़्यादा शुद्ध करता है? तो देखिए हवा को सबसे अधिक शुद्ध करने वाली पौधा जो है इनमें से हो जाएगा एलोवेरा का पौधा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कीजिएगा, एलोवेरा पौधा। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 है, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में जो है भारत विश्व में दूसरे नंबर पर है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कीजिएगा, दूसरे नंबर पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 है, सबसे महंगा अंडा कौन से पक्षी का होता है? देखिए विश्व में सबसे महंगा अंडा जो है इनमें से होती है शुतुरमुर्ग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, शुतुरमुर्ग का। देखिए आपका अगला सवाल, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासनकाल में उपदेश दिए थे? तो महावीर एवं बुद्ध दोनों ने ही जो है उपदेश दिया था बिंदुसार के शासनकाल में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, बिंदुसार के शासनकाल में। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? देखिए जैन साहित्य को कहेंगे इनमें से आगम, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, आगम। देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो देखिए भगवान महावीर के पहले शिष्य इनमें से हो जाएंगे जमाली, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जमाली। देखिए क्वेश्चन नंबर 73 है, महावीर स्वामी की माता कौन थी? तो महावीर स्वामी की माता इनमें से हो जाएंगी त्रिशला, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, त्रिशला। देखिए क्वेश्चन नंबर 74, इस्तियादवाद किसका सिद्धांत था? दोस्तों इस्तियादवाद सिद्धांत इनमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म का, यानी कि राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म का। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 पे, द्वितीय जैन संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन संगति का आयोजन जो है इनमें से हुआ था वल्लभी में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, वल्लभी में। देखिए क्वेश्चन नंबर 76 है, अनुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो अनुव्रत शब्द जो है इनमें से जुड़ा हुआ है जैन धर्म से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जैन धर्म से। देखिए क्वेश्चन नंबर 77 है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? तो महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष बना था शूद्रमन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 78 है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश है? तो इनमें से सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश हो जाएगा जंजीबार, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, जंजीबार। देखिए क्वेश्चन नंबर 79 है, कौन सी सब्जी खाने से लंबाई तेजी से बढ़ती है? तो लंबाई तेजी से बढ़ती है इनमें से पालक खाने से, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा, पालक खाने से। देखिए क्वेश्चन नंबर 80, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनमें से राइट आंसर आपको कमेंट करना है, यहाँ पर आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ पर हुआ था, राइट आंसर कमेंट कीजिएगा। और इस वीडियो में टोटल 80+ सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस थे, आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।